ये 5 रूल समझने से पहले आप एक कहानी सुनो। इस कहानी से आपको मैं आगे क्या बताने वाला हूँ ये समझ आएगा। तो कहानी है रामू की, जो एक व्यापारी था। उसने एक बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में ही उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। इस वजह से रामू एक रिच लाइफ जीता था। महंगी गाड़ी खरीदना जिसकी उसको जरूरत भी नहीं थी, बाहर घूमने जाना, फालतू के खर्चे करना, इन सब के चक्कर में रामू उसके बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा था। कभी कभी तो उसके खर्चे इतने हो जाते कि बिजनेस के लिए लगने वाला मटेरियल भी लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन कस्टमर का फ्लो ज्यादा होने के कारण ये सब मैनेज हो जाता। वो दिन आ ही गया जिसका रामू को भी डर था। उसके सामने ही उसका कॉम्पिटिटर आ गया और क्या उसने उसी बिजनेस को नए ढंग से करना शुरू कर दिया। रामू ने उसके बिजनेस और स्किल में कुछ भी अपडेट नहीं किया था, इसलिए रामू के लिए ये सब नया था। धीरे धीरे रामू का बिजनेस कम होते गया, लेकिन तब भी रामू के खर्चे कम नहीं हुए और वो एक दिन आ ही गया जिस दिन रामू को वो बिजनेस बंद करना पड़ा, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो कैपिटल और स्किल चाहिए था वो रामू के पास अब नहीं था। ये सिर्फ रामू की कहानी नहीं है, ना ही सिर्फ एक बिजनेसमैन की। जो गलती रामू ने उसके बिजनेस में की वही गलती लोग जॉब में भी करते हैं, और ये गलती होने का सबसे बड़ा कारण होता है पैसों के रूल को ना समझना। तो आज के इस वीडियो में हम पैसों के 5 रूल्स को समझने वाले हैं। ये रूल्स आपको कभी गरीब नहीं रहने देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च ना करें। अब किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके डिजायर को जानते हैं और उसे पूरा करने के लिए आपको मदद भी करते हैं। अब देखो ना, मेरे फ्रेंड ने कार खरीदी, हालांकि उसको इसकी जरूरत नहीं थी, बस उसका डिजायर था कि मेरे पास भी कार चाहिए, तो उसने मामूली सी रकम देके EMI पे उस कार को खरीद लिया। अब देखा जाए तो उसे मेंटेन कर पाना भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने उसे खरीद लिया। इसे बोलते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते होगे तो अभी समझ जाओ, और इस रूल को हमेशा याद रखो कि मुझे अपने इनकम से कभी ज्यादा खर्चा नहीं करना है। रूल नंबर 2, सेविंग करने का सही तरीका। आपका सेविंग करने का तरीका कैसा है? अगर आप भी पुराने तरीके से सेविंग करते होगे, जैसे कि पैसे को घर में रखना या फिर सेविंग अकाउंट में डालना, ये सब करते होगे, तो आपको इस तरीके से सेविंग करना बंद करना होगा, क्योंकि इस वजह से आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं बल्कि वो घटने लगेंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ता है, इसलिए आपको मिनिमम आपके पैसे को 12% से बढ़ाना होगा, तब जाके कुछ साल बाद आपके पैसे डबल होंगे। और ये नया तरीका है सेविंग करने का। रूल नंबर 3, पैसे को काम को लगाओ। दरअसल हमारा माइंडसेट पैसा कमाना और उसे बचाना होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को काम को लगाते हैं और वो खुद आराम करते हैं। इसमें वॉरेन बफेट जैसे कई इन्वेस्टर है या बिजनेसमैन है जो पैसे को काम को लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पैसे को काम को लगाए कैसे? पैसे को काम को लगाना मतलब पैसों से पैसा कमाना ये होता है। इसमें आप इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, बिजनेस, इन सब में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। रूल नंबर 4, मैनेज योर लायबिलिटीज। दरअसल सोसाइटी में ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें हर चीज EMI पर मिल जाती है, और इस वजह से लोन का बोझा हर इंसान के सर पर होता है। लोन होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको बैड लायबिलिटीज और गुड लायबिलिटीज को समझना होगा। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट वाले लोन ले लेते हैं और इस चक्कर में फंस जाते हैं। इन लायबिलिटीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमें कभी पैसे को बढ़ाने नहीं देंगी। रूल नंबर 5, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऊपर बताए गए सारे रूल में से ये रूल थोड़ा अलग है। पैसा तो जरूरी है, लेकिन उसे इतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना उसे देना चाहिए। कुछ लोग पैसों के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। लाइफ में पैसों के साथ हेल्थ, रिलेशन और मेंटल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, इसे भी आपको मैनेज करना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।